हिताय न हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। विनाचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका सिंह जी, वेलकम, स्वागत है आपका। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 7 से, बराबर है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आखिरी के 3 श्लोक बचे हैं मेरे ख्याल से, 26, 27 और 28। नहीं सॉरी, 28, 29 और 30। तो हमारा प्रयास ये होगा जो असम अध्याय को खत्म कर दें, 7वें अध्याय को। एक सेक्शन खत्म हो गया, 6वां, और सेकंड सेक्शन का एक अध्याय भी आज खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कौन हाथ उठाएगा कल की क्लास का रिवीजन करने के लिए? यस, अमित गुप्ता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम। प्रभु जी, कल 7.26 में जो चर्चा हुई थी, हाँ हे हाँ। अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो भी कुछ काल भूत में घटित हो चुका है, तो इसमें ये था कि इसमें 7.24 में जो चर्चा हुई थी कि भगवान इसमें जो लोग निर्विशेषवादी या मायावादी सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निराकार है, तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि इनकी जो मेंटालिटी है उसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं निराकार नहीं हूँ बल्कि साकार भी हूँ। मैं तीनों काल को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सबको जानते हैं। 84 लाख योनियों में से हर एक व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानते हैं। हजारों जन्मों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जीव नहीं जानता। और यहाँ पर एक भगवान मिनट एक मिनट मायावादी। एक मिनट, तो ये तो आपने सिद्धांत बिल्कुल सही दिया। और जैसा कि आप बोले कि मायावादियों की वो जो निराकारवादी बोलते हैं निराकार है, उसकी मेंटालिटी को, उनकी मानसिकता को वो तोड़ना चाह रहे हैं। तो वो ऐसा बोल के कैसे टूट रही है उनकी मानसिकता? उनकी मानसिकता ऐसे टूट रही है कि प्रभु जी, भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि मैं तीनों काल जानता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन जो निर्विशेषवादी, मायावादी, वो किसी के फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते, या प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में। ऐसे तोड़ रहे हैं भगवान। ओके, रुक जाइए। तो और कोई बताना चाहेगा वो श्लोक भगवान ने बोला पिछले श्लोक में, वो श्लोक क्यों बोला गया? तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला अमित गुप्ता जी ने कि वो भगवान जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनकी मानसिकता को तोड़ रहे हैं। तो किस कैसे टूट रही है वो मानसिकता? जब मायावादियों की मानसिकता कैसे टूट रही है? कौन बोलना चाहेगा? हाँ, बता देंगे ऐश्वर्या राधा जी, तो बता देंगे। मतलब बताइए कि समझ में आया मेरा प्रश्न आपको ना? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोशिश करती हूँ, मेरी पता नहीं ठीक होंगी या गलत। मतलब जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सब जानते हैं, पर जो निर्विशेषवादी हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, जो अगर भगवान निराकार हैं तो फिर मतलब वो जान सकते हैं। अगर वो निराकार होते तो वो कैसे जान सकते हैं सब कुछ ना? अगर वो ब्रह्म ज्योति होते और एक ब्रह्म ही होता वो चीज ना जिसमें उन्होंने लीन होता है, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये तो सही हो गया।
इधर निराकारवादी तो अमित अमित प्रभु ने भी ये बोला, आपने उन्हीं की बात को दोहराया, ये पॉइंट तो सही था। मायावादी की बात तो कैसे तोड़ा ये बोल के? निराकारवादी तो आपने सही बोल दिया, ये तो भी बोल। मायावादी का इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान जब धराधाम पे आते हैं वो माया के अधीन होते हैं। अगर वो माया और प्रकृति के अधीन है तो वो पास्ट और फ्यूचर नहीं जान सकते, मतलब हजारों हजारों लाखों साल का पास्ट या फ्यूचर नहीं तो जब जान माया सकते। के अधीन होते तो ऐसा क्या होता है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं जान पाते हैं? चर्चा की थी, मैंने बताया था, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा था, है ना? ऐसा क्या होता है एक, जिससे पता चलता है कि ये भगवान है, ये बद्ध जीव है? ये देखिए, याद है जी। याद है, आपको भी आ जाएगा। बद्ध जीव जन्म लेता, बोलिए हाँ, जी लेता है ना? जी भगवान भी जन्म लेते हैं, बोलिए हाँ। जी अजन्मा है मगर प्रकट अप्रकट होते हैं, ठीक है ना? जी। दोनों जन्म ले रहे हैं, लेकिन भगवान को हर जीव का भूत वर्तमान भविष्य पता है, लेकिन एक जीव को अपना ही नहीं पता। ऐसा क्यों? ऐसा क्या घट रहा है उसके जीवन में? सोचिए, एक चीज ऐसी क्या घट रही है जिससे कि उसे याद नहीं रहता कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या हुआ। कुछ होता है ऐसा जो भगवान के साथ नहीं होता, लेकिन जीव के साथ होता है। वो तो भगवान विस्मृति करा देते हैं उसको, मनुष्य को। ठीक है, तो कैसे कराते हैं विस्मृति? जितेंद्र प्रभु बताइए, शायद जितेंद्र प्रभु समझ गए। गुरु जी, मोह और द्वंद के कारण वो नहीं अरे वो तो अपन आगे चले जान गए, पाते हैं कि वो तो अपन और आगे चले गए। अभी पिछले श्लोक की बात हो रही है, जिससे भगवान बोल रहे हैं ना। ये तो मेरा लैपटॉप कीबोर्ड खराब हो गया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ। एक घटना ऐसी घट रही है, भगवान भी धराधाम पे आ रहे हैं, बद्ध जीव भी आ रहा है, लेकिन एक घटना घटने के कारण बद्ध जीव को कुछ याद नहीं रहता, भगवान को भूत वर्तमान भविष्य सब याद रहता है। बताइए सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अरे प्रभु जी, प्रणाम। माया माया जीव को तो ढक लेती है लेकिन परमेश्वर को नहीं ढक पाती। और हाँ, तो इस कारण बराबर। जो है जीव भी भूल जाता है सब कुछ। जीव भूल जाता है, ये रीजन भी सही है कि जीव भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते, ये भी बराबर सही है। क्या समित प्रभु? प्रभु जी, अल्प ज्ञानी होने के कारण प्रभु जी उनकी बुद्धि अल्प ज्ञानी होते हैं इसीलिए। हाँ, तो सेम पॉइंट है वो, जो सुनीता जी ने बोला ना, वही पॉइंट है वो। देखिए, भगवान भी धराधाम पे आ रहे हैं, जीव भी धराधाम पे आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक घटना घटती इसके कारण जीव सब भूल जाता है। जीव को अपने पिछले जन्म का कुछ ही याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को याद रहता है, पिछले का पिछले के पिछले पिछले के जन्मों का याद है। क्या ऐसी घटना घट रही है? नहीं समझ में आ रहा, आश्चर्य है। नहीं, अच्छा, ये समझ में बताइए। तो आ रहा है प्रश्न, लेकिन जी है, प्रभु जी, प्रश्न तो समझ में आ रहा है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। कोई मैं बात नहीं, बताया तो था ठीक है, कल। कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक बात निश्चित, जब भी व्यक्ति जन्म लेता है, बद्ध जीव, तो जन्म के साथ साथ एक चीज और निश्चित हो जाती है, वो क्या है? मृत्यु। प्रभु हाँ, किसने बोला? तो अब आप उसे एक्सप्लेन करो। जब मृत्यु हो जाती है, इससे लिंक बनाओ कि क्यों बद्ध जीव को याद नहीं रहता, क्यों भगवान को याद रहता है, तब मायावादी काट हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि मतलब कि जी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो नया जन्म होता है, पर भगवान कभी भी हाँ, नहीं, भगवान कभी भी जन्म मरण नहीं होता भगवान का, मतलब नहीं सही बोल कर। रहे हो आप, बोलिए। और सही बोल रहे हो आप, गलत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत नहीं जा रहे। देखिए, सिंपल सी बात है, जब बद्ध जीव आता है तो जन्म होता, तो मरता भी है ना वो। क्योंकि वो मरा, तो उसे पिछले जन्म का फिर अगला जन्म होगा, अगला जन्म में उसका होगा, तो पिछले जन्म का उसको कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान का जन्म मरण होता ही नहीं है, भगवान तो कल प्रकट और अप्रकट होते हैं, वो तो शाश्वत काल से हैं, वो शाश्वत काल तक रहेंगे। इस वजह से उनको सबका भूत वर्तमान भविष्य तीनों का ज्ञान रहता है। तो ये प्रमाण है कि भगवान माया में नहीं रहते, भगवान का शरीर माया का नहीं है। तो मायावादी जो बोलते हैं ना कि भगवान का शरीर माया का है, उन पर कर्म का सिद्धांत लगता है, उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है, बद्ध जीव की तरह सब कुछ होता है, वो यहाँ कट गया। तो यदि ऐसा होता, तो भगवान को फिर याद कैसे रहता भूत वर्तमान भविष्य का? है कि नहीं ऐश्वर्या जी? बताइए, सही है गलत जी है? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, हाँ जी। आ गया समझ में ना? हाँ जी हाँ यही जी। पॉइंट था, ठीक है, ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके अलावा? अमित प्रभु के अलावा कोई और पॉइंट कल की क्लास में चर्चा हुआ हो?
ठीक है ध्रुव, आप बोलिए दूसरा पॉइंट बोलिए, अब कोई है अगर आपके पास तो। यस प्रभु जी। दूसरा कोई पॉइंट है आपके पास बोलने को? जी प्रभु जी। बोलिए। और प्रभु जी दूसरा पॉइंट ये था कि आपने ये भी बताया था कि एक आपने एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं सूर्य और बादल की तुलना की गई है। तो इसमें ये होता है कि जो निर्विशेषवादी होता है भगवान उनको योग माया के द्वारा उनको ढक लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया था कि लोग समझते हैं कि सूर्य छुपा हुआ है तो बादलों के पीछे है, तो वो ढक लेते हैं। इसी प्रकार भगवान जो निर्विशेषवादी मायावादी होते हैं उनको अपनी योग माया के द्वारा ढक लेते हैं, और भक्तों के लिए वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि भक्तों को हम अपना जो दिव्य ज्ञान है, जो रहस्यमय ज्ञान है, उन्हीं को प्रदान करें। इसमें ये पॉइंट भी था प्रभु जी। गुड, बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी बताए थे कि जो निराकार होते हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो वो कुछ लोग स्वाभाविक होते हैं जो कि वहां पर लीन होना चाहते हैं, और कुछ लोग जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, उसके हाँ, कारण जो है ना वो ब्रह्म ज्योति से फिर नीचे गिर जाते हैं। ये बड़ा मतलब कि ये ये बताया आपको याद, जो ऐसा उनसे। लगता, जी। ये लगता है आपने रट मैंने लिया ये है। पॉइंट याद था। जी जी, ये बड़ा पॉइंट अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको शेयर किया, मुझे मैं जानता नहीं था इसलिए। हाँ, वो ईर्ष्या होता है, हम यही समझते थे कि जो है वो ब्रह्म ज्योति में जो भी जाते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन आपने कल बहुत अच्छे से समझाया था इसको। तो ये नहीं है तब। पूरी। और एक ये भी बताए थे कि जो हम लोग इसमें आते हैं तो ईर्ष्या के कारण ही भगवान को भूलते हैं लोग, जो बहुत सारे जो जो कृष्णा कंसंसनेस में नहीं आते हैं, इस चीज को भी बहुत एलोबरेट किए थे कि ईर्ष्या और द्वंद हो जाता है कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो फिर वो भगवान को जो है भगवान के प्रति उनका ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है, फिर वो जो है फंसते जाते हैं। ऐसा भी कुछ समझाया था। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम आज चालू करते हैं श्लोक क्रमांक 28, ठीक है। कौन पढ़ेगा? किरीटी जी आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 28? जी भाई जी। है ना, एक मिनट में निकालता, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है, इस वजह से मुझे समस्या आ रही है बार बार। ठीक है, भगवद गीता है आपके पास? हाँ जी भाई। ठीक है, 28 नंबर पढ़िए आप। ये शाम तद्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते दंदमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। धीरे से धीरे धीरे पढ़िएगा, बहुत अच्छा श्लोक है ये। पढ़िए। ठीक है भाई जी। शिल प्रभुपाद जी की जय। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वह संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। कौन बताएगा भगवान ये वाला श्लोक क्यों बोले? भगवान ये वाला श्लोक क्यों बोले? किसको आइडिया लगाना है? यस प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, भगवान इस ये श्लोक पिछले वाले श्लोक 7.2 से रिलेट कर रहे हैं, 7.26 से। 6 से? हाँ जी। कैसे? प्रभु जी यहाँ पर ये नहीं, 7.27 से कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, अभी। 7.2 से, क्योंकि इसमें मोह और वो आ रहा था ना, इच्छा को लेकर घृणा वाला, वो उससे रिलेट हो रहा है प्रभु जी। कैसे? जैसे प्रभु जी आपने कल ये बताया था कि अ, व्यक्ति 7.27 है कि मोहग्रस्त क्यों होता है, तो जीव की जो इच्छा होती है उसी के कारण जीव संसार को भोगना चाहता है। इसलिए संसार में जो भी माया, वो पूरा माया जाल रचती है। तो इच्छा से घृणा उत्पन्न होती है। और जो दो दो लोगों ने कॉल करा था ना, तो सर तो कह रहे हैं कि वो कल प्रभु जी चेक इसमें ये था होगा, कि क्योंकि मेरे में इच्छा दिखा रहा से, है आज यदि विद ए व्यक्ति की टीटी। या जीव की मतलब। इच्छा पूरी नहीं हुई तो हाँ। वहां से मोह उत्पन्न होगा, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो घृणा उत्पन्न होगी। यस, बढ़िया है। तो उसका इससे इससे कैसे कनेक्शन बैठ रहा है श्लोक से? बोला सही आपने एकदम। जी। कनेक्शन कैसे बैठ रहा है? कनेक्शन इस प्रकार बैठ रहा है कि जैसे भगवान इसमें ये बता रहे कि जैसे किसी ने पास्ट बर्थ में या इस जन्म में पुण्य कर्म किए हो, जिसने
अपने मोह और घृणा या को मतलब जीत लिया है, तो वो भगवान की शरण में जा सकता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो देखिए यहाँ श्लोक में क्या बोला रहा, येषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि इच्छा होती है, इच्छा से द्वेष और मोह उत्पन्न हो जाता है और आदमी जो है संसार चक्र में फंस जाता है मोहित होकर। फिर भगवान ने क्या बोला, अब उसका हल दिया है कि वास्तव में मेरी एक्चुअली में भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में भक्ति का अधिकारी कौन होता है। एक्चुअली वास्तव में भक्ति चालू कब होती है। हम लोग कभी कभी यह सोचते चलो मेरा नाम हो गया, दीक्षा हो गई, माला हो गई, हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 30-30 साल तक लोग भक्ति के रहस्य को नहीं समझ पाते और पता चलता है कि भक्ति स्टार्ट ही नहीं करी है, उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में, मतलब इससे पिछले जन्म थे वो, और इस जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं वो, यदि वो किए हैं, दो काम किए जिसने, पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए, इस जन्म में पुण्य कर्म कर रहा है, उसी प्रकार पिछले जन्म के पापों से मुक्त हो गया है और इस जन्म के पापों से मुक्त हो रहा है, वो व्यक्ति संसार चक्र के मोह से मुक्त होता है। तो द्वंद्व है ना, राग और द्वेष, जो अच्छा कल हम बात कर रहे थे। द्वंद्व मतलब बहुत सारी चीजें होती है, राग द्वेष, ये पसंद है ये पसंद नहीं है, सर्दी गर्मी का राग द्वेष होता है, और अपना कई चीजों का राग, मान सम्मान का राग, मान अपमान का राग द्वेष होता है। तो तरह तरह के राग द्वेष द्वंद्व होते हैं यानी। तो जब द्वंद्व से मुक्त होता है, तब भक्ति में दृढ़ता आती है, तब वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर तब होता है। अभी समझ जाए, बहुत डीप पॉइंट है। एक होता है बाहरी भक्ति करना, नाचना गाना कूदना सब करना, प्रभु जी बड़ा मजा आया, अच्छी बात है, लेकिन वहां तक नहीं रहना है। ये सब जो है, जैसे भक्ति में 3 तरह के स्तर होते हैं ना, 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। ये 3 होते हैं कैटेगरी। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो 9 होती है मगर 3 मोटी मोटी माने। तो कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जिसका भक्ति में पूरा दिमाग बाहरी चीजों में बहुत रहता है। भक्ति करेगा, उसे पता है भक्ति करूंगा तो भक्तों के संग में जाते हैं, प्रभु जी बड़ा मजा आता है। एक्चुअली मजा नहीं है, मजा है कि वहाँ नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, 4 लोगों के सामने प्रशंसा होती है, रिकग्निशन मिलता है, इससे लोग फूल जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि अब मेरी भक्ति बढ़िया चल रही है। तो आसपास के लोग भी उसको यही बोल रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हो बिगिनिंग है, बस स्टार्टिंग है, दैट इज इट। बट स्टार्टिंग होना और मतलब भक्ति में फिक्स्ड होना, इसमें बहुत डिफरेंस है। संकल्प पूर्वक भक्ति करने का मतलब आदमी मध्यम अधिकारी पे आ चुका है। मध्यम अधिकारी पे आकर आदमी निष्ठा के स्तर पर आता है। उसकी पहचान कब होती है, विपत्ति आती है, मैंने कई बार बोला, कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, उसमें पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या है। मतलब तो बढ़िया चल रहा है, ऐसा हमारी पूजा पाठ हो रहा है, हमारी वाही वाही हो रही है, प्रशंसा हो रही है, हमको सब तारीफ कर रहे हैं, तो भक्ति में बड़ा मजा आता है। चलो मजा भक्ति का नहीं है, वो मिलने वाली तारीफ का मजा है। जो कि भौतिक है। तो श्री कृष्ण भगवान ये सब करवाते भी है भक्तों के साथ, वो टिका रहे, क्योंकि पता है कि बाहर की दुनिया में इतना फ्राइड होकर आया, घर से परिवार से समाज से सब जगह नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई तारीफ करता नहीं है। तो भक्ति माँ के भक्तों की तारीफ करता है, छोटी भी चीज भी तो बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हैं, तो उसको बड़ा हाथ लगता है, अच्छा लगता है। तो वो करना ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि एक्चुअल मेरी भी भक्ति में दृढ़ता नहीं आई है अभी। दृढ़ता भक्ति में आना बहुत जरूरी है, तब जाके वो मध्यम अधिकारी बनता है। तो प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारी संस्था में हमें उम्मीद करते हैं कि अधिकतर कम से कम भक्तों को मध्यम अधिकारी बन जाना चाहिए। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है प्रभुपाद जी का। नाचते कूदते रहेंगे, अगर कूद फाद में रहेंगे तो हमेशा कनिष्ठ लेवल पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि नाचना कूदना नहीं, वो भी करना है क्योंकि वही भक्ति का अंग है, लेकिन शास्त्रों को बढ़िया समझकर भक्ति में निष्ठा आना जरूरी, संकल्प पूर्वक भक्ति करना है। तो अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें 2 बातें हैं। ये तो पक्का है कि निष्ठा कब आएगी, जब व्यक्ति पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएगा। जब पाप और पुण्य से मुक्त होगा तो संसार के जितने द्वंद्व होते हैं ना, सुख दुख, बीमारी और अच्छा स्वास्थ्य, मान और अपमान, हानि लाभ, ये द्वंद्व होते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। इस जगत में एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, सिक्के में हेड होता है टेल भी होता है ना, वैसे ही आते हैं। तो वो इनसे इनके द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्त होता है तब वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो यह पुण्य की, ये तो बात हुई जनरल व्यक्ति की, भगवान ने बात करी।
लेकिन अगर वैष्णव सिद्धांत देखेंगे तो पुण्य का मतलब है साधु सेवा, भौतिक पुण्य नहीं, आध्यात्मिक पुण्य। आध्यात्मिक पुण्य का मतलब होता है साधु सेवा। तो जो लोगों ने पिछले जन्म में साधु की अच्छी सेवा की होती है, आप देखिए वो भक्ति में आते हैं ना, कुछ समय में इतनी प्रगति करते हैं, इतना उनमें दृढ़ संकल्प रहता है एकदम पहाड़ की तरह। बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं वो लोग। क्यों होते हैं वो? क्योंकि पता चल जाता है कि उन्होंने पिछले जन्म में साधु सेवा की तो उनको उसकी कृपा मिली है। उदाहरण नारद मुनि। नारद मुनि ने पिछले जन्म में भक्त साधु के घर पे आते आए थे, 4 महीने रुके थे, खूब सेवा की थी, उन्होंने लगा के दिन रात एक कर दिया था। इतनी सेवा की सारे साधु खुश हो गए थे, एकदम प्रसन्न हो गए थे। तो जाते समय उन्होंने हाथ रख के बोला था, बेटा तो ये भगवान की भक्ति मिलो, तो ये भगवान के साक्षात दर्शन हो। ऐसा बोल के गए थे साधु। तो बोला मुझे आपके साथ चलना, मुझे आपके साथ चलना। तो साधु ने मना कर दिया था, नहीं अभी नहीं। क्यों? अभी तेरी माँ है, माँ है, माँ की सेवा करो, जब माँ की सेवा पूरी हो जाएगी, माँ शरीर छोड़ेगी, इसके बाद तुम भजन में जुटना। तो इससे पहले माँ की सेवा करना ही तुम्हारा भजन है। ये भागवतम में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखी हुई ये बात। ऐसा आशीर्वाद दिया था उन्होंने। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारे केस में पुण्य की जब बात आ रही है तो पुण्य का मतलब है साधु सेवा, यानी आध्यात्मिक पुण्य। दो तरह के पुण्य होते हैं, भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य। यहाँ पे भगवान आध्यात्मिक पुण्य की बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक पुण्य करोगे आप, एक चीज, दूसरी तरफ पाप से भी मुक्त होना है। दूसरी तरफ आपको पाप से भी मुक्त होना है। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तब जाके व्यक्ति दृढ़ होता है। उससे पहले भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, वो छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाता है। हम गए भक्तों के समाज में, भक्तों ने कुछ कड़वे वचन बोल दिए, अब हम भक्तों के पास नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं, ये भावना आ जाएगी। या क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मान सम्मान मिल रहा है, हमारी पूछ होगी, हमसे लोग पूछेंगे कैसे हो आप, क्या चल रहा है, इसलिए जा रहे हैं। तो ये सब इंटरनल चीज होती है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन भगवान अंदर से सब समझते हैं। तो जो एडवांस भक्त है वो भी इस बात को समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते, वो भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, मगर वो क्या बताते नहीं हैं। क्योंकि नए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसी का उत्साह जो है भंग करे। लेकिन हमको समझना चाहिए, हम जो अध्ययन कर रहे हैं हमें समझना चाहिए कि दृढ़ता कब आती है और भक्ति एक्चुअली में होती क्या है। ये हमको समझ में आना चाहिए, है ना। इसलिए तो हम अपनी क्लासेस चला रहे हैं, स्पेशल क्लासेस। तो भजनते माम दृढ़वता, ये सारी बात समझ में आ गई। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कौन सा व्यक्ति है जो द्वंद मोह से मुक्त हो सकता है, और कौन सा व्यक्ति है जो वास्तव में भक्ति का अधिकारी बनता है। इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि वास्तव में भगवान की भक्ति का अधिकारी कौन है, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। अधिकारी का मतलब क्या है? कि जिसने अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो चुका है और दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन कर रहा है, फुल डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ जो भजन कर रहा है, वो एक्चुअली में सही भक्ति अधिकारी है। और जो विचलित हो रहा है तो समझिए कभी कनिष्ठा है ये, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, सहानुभूति देना चाहिए, लेकिन खुद को अपने आप को मध्यम अधिकारी स्तर पे लाना चाहिए, निष्ठा पे आना चाहिए। तो विचलित नहीं होना चाहिए। नए लोग तो विचलित होंगे, उनके साथ तो होगा, क्योंकि हम भी कभी नए थे तो हम भी विचलित हुआ करते थे। तो हमारी इसको उनको सहानुभूति होनी चाहिए, उनको उत्साह देना चाहिए, ऐसी बातें बोलो कि वो नर्वस ना हो। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक भजन करना है तो हमें पाप और पुण्य दोनों, साधु सेवा का कोटा होना चाहिए और पाप के कोटों से मुक्त होना। ये एक मुद्दा था जो मैंने अनुवाद से उठा दिया। ठीक है, ये मुद्दा आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा मुद्दा भी कोई यहाँ पे उठेगा। अ, एक बात और इसमें बता दूं कि देखिए भक्ति में दृढ़ता भी वास्तव में कब आती है? जब व्यक्ति वास्तव में पाप से मुक्त हो चुका हो, तब भक्ति में दृढ़ता आती है, नहीं तो नहीं आती। तो जीवन में तकलीफ अगर आ रही है तो वो हमारे को डिटर्मिनेशन के लिए आ रही है। उन तकलीफों से विचलित नहीं होना चाहिए। तो तकलीफ हमारे जीवन में आती है ना, किसी भी तरह की तकलीफ आए, वहां एक्चुअली हमें हमें भगवान अपने पापों से मुक्त कर रहे हैं। खुश होना चाहिए, मेरा कोटा भगवान काट काट के खत्म कर रहे हैं और मुझे दृढ़ता से भक्ति करनी है। ये भगवान चाहते हैं कि इसका कोटा भी कट जाए और दृढ़ता से भक्ति भी कर ले। बता रहा हूँ, आपने थोड़ी सी भी ऐसी भक्ति कर ली ना तो बहुत कष्ट आ रहा हो, आप दृढ़ता पूर्वक भजन करके, मैं बता रहा हूँ भगवान जीवन भर आपको कृतज्ञ रहेंगे, आपके फुल लाइफ। हम भूल जाएंगे मगर भगवान को याद रखा कि इसने इतने कठिन परिस्थिति में मेरा भजन किया है। भगवान, मैं बता रहा हूँ आपको, अंत काल में जब आपको सबसे ज्यादा भगवान की जरूरत होगी, जब दुनिया वाले नहीं हो, तब भगवान ही आपकी सपोर्ट करने आएंगे या किसी को भेजेंगे, ई साधु को भेजेंगे।
तो जीवन में कष्ट विपत्तियों को हमेशा वरदान मान के चलना चाहिए, क्योंकि उनसे से वो टाइम अपनी दृढ़ता दिखाने का, भगवान का मन मोह लेने का, ना कि घबराना चाहिए। मन में विचार नहीं आना चाहिए मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतने सारे भक्त थे, भगवान में तो बहुत अच्छा था, पे भक्ति नहीं करता तो बड़ा खुश रहता था। जब से आपकी भक्ति चालू करी है, जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, मुसीबतें मुसीबतें आ रही हैं। अरे वो आपको दृढ़ दृढ़ बनाने के लिए आ रहे हैं। भगवान आपको सेवा, आपको चुन लिया किसी सेवा के लिए, तैयार किया जा रहा है आपको। पर आपको रोने से क्या हो जाएगा, कष्ट कम हो जाएंगे भगवान को दोष देने से? नहीं, उल्टा ग्रेटिट्यूड रखोगे अगर आप, थैंक यू कृष्णा, मैंने कुछ किया था तभी मैं दिन देख रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका भजन तो नहीं छोड़ू। ठीक है, मुझे कष्ट है, मेरे मन में विचार भी आते हैं, लेकिन मुझे आपका भजन तो नहीं छोड़ना। रोज माला का जाप करना ही करना, और कथा रोज सुनना है तो सुनना। श्रवणम सबसे बड़ी ताकत है हमारी, श्रवणम करना और अध्ययन करना दोनों एक ही चीज है। वो श्रवणम बोले अध्ययन बोले, वो करना जरूरी है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। तो जब तक व्यक्ति के पाप खत्म नहीं हो, तब तक वो दृढ़ता से भजन नहीं कर सकता, लेकिन वो भक्ति कर सकता है। अगर व्यक्ति के पाप खत्म नहीं हुए तो भक्ति कर सकता है, लेकिन दृढ़ता से नहीं कर सकता। तो इस श्लोक को देखकर क्या प्रतीत होता है कि अरे भैया, जब तक आदमी पाप पुण्य का कोटा खत्म ना हो जाए, तब तक मैं भक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा कई भक्तों का मानना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको समझ लो आप अच्छे से। ये दो बातें हैं। अगर किसी व्यक्ति का बहुत पापी है तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? जितेंद्र बाबू, क्या कहना है आपका? कर सकता है प्रभु जी, भक्ति कर सकता है, लेकिन दृढ़ता नहीं आ पाएगी प्रभु जी, अभी जैसा आप बताएं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इससे एक बार क्या हुआ कि एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, विदेश की बात है। तो उन्हें किसी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दी बुक, ठीक है, बातों के लटके झटके देखे, ले ली उसने। अगले दिन वो उसी स्थान पर गया तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा था। उनको लगा अरे ये क्यों आया है, तो उनको लग गया डाउट कि मुझे वापस देने आया हो। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलिए क्या बात है? बोले आपको बुक वापस देने आ जाता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं पुस्तक पढ़ नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले मैं भी मांस खाता हूँ, और आपने माला करने का भी बोला है, तो वो तो मैं भी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं मांस खाता हूँ। तो क्या बोलना चाहिए उस प्रचारक को? कौन इसका उत्तर देगा? यस, हनुमत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रणाम। अ, किसी भी हालत में भक्ति चालू कर सकते हैं, तो भले मांस खाते हो कुछ भी है तो गीता पढ़नी चाहिए, जाप करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। श्रवण, कथा श्रवण करने से हर एक बुरी आदत धीरे धीरे छूट जाएगी, एकदम से कुछ नहीं होता है। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी, बस बस ठीक है, आंसर दे दिया आपने, यही बात है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई व्यक्ति बहुत पापी है तो वो भक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है, अलाउड है। बल्कि जैसे हनुमान प्रेक्षक वो बिल्कुल से बोल रहे हैं, आप यदि कोई बुरी शराब छोड़ना चाहते हो, मांस छोड़ना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, आप नाम जप करो, ये करो, स्वतः छूटेंगे, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम ऐसे प्रचार करते हैं, कब छूटेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, वो टेंशन छोड़ दो आप। तो लोगों का ऐसा मान्यता रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सारे बुरे काम छोड़ेंगे तो ही भक्ति करेंगे। नहीं, भक्ति आप शुरुआत कर सकते हो, चालू करो। हाँ, ये कि दृढ़ता नहीं आएगी। दृढ़ता कब आएगी? जब कोटा खत्म होगा पाप। और पापा कोटा कैसे खत्म होता है? जीवन में ऐसे कष्ट आते आ रहे हैं, कोटा तेजी से खत्म होते आ रहा है, बहुत तेजी से। और खट 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 खत्म कर रहे हैं, एक ही लाइफ में बुलाना चाहते हैं। ये भगवान का इतना डिटर्मिनेशन है। हम लोग बोलते हैं नहीं 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 कृष्णा, नहीं नहीं अभी नहीं, अब सहन नहीं हो रहा, रुक जाओ जरा। हम लोग बोलते हैं ऐसा। भगवान बस बहुत हो गया, थोड़ा रिलैक्स करने दो जरा। हाँ बोलते ठीक है, चलो रिलैक्स ले लो। ये बात है। तो इस बात के दो पहलू हैं। एक, इस श्लोक को देख के ये मत समझिएगा कि जिसके पाप खत्म नहीं तब तक वो भक्ति नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कितना बड़ा बड़ा पापी हो भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, दृढ़ता तो तभी आएगी जब पाप खत्म होंगे। ये दो बातें हैं, इस श्लोक के दो पहलू हैं। अभी जैसे हमने चर्चा किया कि जब तक व्यक्ति के पाप खत्म नहीं होंगे वो भजन नहीं कर सकता, वो पापी हो कितना भी, तो भी वो भक्ति कर सकता है। तो कोई शास्त्र एग्जाम्पल देना चाहेगा? ऐसे एग्जाम्पल किसी को याद आ रहे हैं? इधर जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी, रत्नाकर डाकू जो थे, नारद मुनि के कहने पे, और एक मृगरारी जो भी पाप बहुत कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि के कहने से वो जो है भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, वो आगे फर्स्ट जाके क्लास। बहुत बड़े विभूति। मृगारी भयंकर पाप कर रहे थे भाई, इतने पाप, ऐसे खतरनाक पाप भी कौन करेगा? वो तो जानवरों को हल्का से तड़फा तड़फा के मारते थे। सोचो कितना पत्थर जैसा हृदय होगा उनका। एक बार में नहीं मारते थे, हल्की सी गर्दन काटेंगे, तड़पेगा तड़पेगा, और तड़पने देंगे, खूब आनंद लेंगे, फिर थोड़ा और तड़पाएंगे, ऐसे करके मारते थे। लेकिन देखो कितना बढ़िया भक्त बने फिर मृगारी। ऐसे होगा कि फिर वो चींटी मारने को तैयार नहीं थे। मृगारी है, वाल्मीकि मुनि है, पहले डाकू थे वो, रत्नागिरी,
दो तो एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है रंगनारायणी माता जी, वीडियो ऑन करो आप लोग तो अच्छा है भाई। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरिदास ठाकुर जी के पास जो वेश्या आई थी, हाँ उसका हो सही, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल फिट, वही भक्ति में लग गई थी, करेक्ट। हाँ जी। यस, मंगल वैष्णवी माता जी, ये भी हरे आपका कृष्णा एग्जाम्पल। प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जगाई मदाई। यस, व्हाई नॉट, नंबर वन एग्जाम्पल, उससे आप आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं की है। कोई कर भी नहीं पाएगा, पूरे कलयुग में कोई इतना पाप नहीं कर पाएगा। मृगारी, जगाई मधाई, अरे भाई बहुत बढ़िया। यस प्रियंका जी, बोलिए, आपने क्या हाथ उठाया? वो बोले नहीं जा रहा उनसे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। प्रभु हरे जी कृष्णा। अजामिल का आ सकता है, प्रभु जी अजामिल। अजामिल अजामिल यस बिल्कुल है, अजामिल। यहाँ आएगा अजामिल, अजामिल भी आएगा। तो देखिए, कुल मिला के श्लोक में बात बताई गई है। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि ये लोग द्वंद्व मोह में फंसे रहते हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, अगर उसने पुण्य कर्म किए और पाप का कोटा खत्म कर लिया तो द्वंद्व से मुक्त होगा, तत्परता से, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ मेरी भक्ति करे। अभी अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, ठीक है, कि क्या भक्ति करने के लिए पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है? बोला ना, मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा जन्म में पुण्य कर्म किए हों। हाँ, अनुवाद पढ़िए। जनानाम पुण्य कर्माणाम, जनानाम, पाप का तो मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया, उससे पहले पुण्य का मुद्दा है। जनानाम पुण्य कर्माणाम, तो क्या भक्ति करने के लिए पुण्य कर्मों की आवश्यकता है? कौन बोलना चाहेगा इस बारे में कुछ? यस, मंगल वैष्णवी माता जी। यस, रंगनारायणी माता जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे प्रमाण भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पीज। तो पुण्य कर्म से आप कैसे बोल रहे हो? कौन से पुण्य कर्म चाहिए जिससे भक्ति हो सकती है? जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, शेरा वाली माता की कर रहा है, ये हम पिछले जन्मों में कर रहे हैं, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति मिली है। नहीं नहीं, या नहीं, ईश्वर दादा जी बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु, बिल्कुल पुण्य कर्म का कोटा होना चाहिए, तभी भक्ति कर सकते हैं। मतलब पुण्य कर्म भी वो आध्यात्मिक पुण्य कर्म होने चाहिए, जो सुकृतियां हमारी होती है, साधु संग किया हो। हाँ एग्जैक्टली। देखिए, आप लोग इस बात को समझिए कि आपने अंधे को भूखे को खाना दे दिया, पेड़ पौधों को पानी दे दिया, फल लगवा दिए, या आपने अंधे को आंखें दे दी, या कुत्तों को बिस्किट बांट दिए, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये तो पुण्य कर्म है, ये करके आप इस जगत में सुख भोगोगे और वही खत्म होगा, वो पुण्य भी खत्म हो जाएगा। ये कौन कर रहा है कलाकारी इसमें? विद्यानगर कौन है? विद्यानगर, विद्यानगर से कौन है भाई? ड्राइंग चल रही है यहाँ पे। तो आज बात को समझो, भक्ति करने के लिए पुण्य कर्म का कोई लेना देना नहीं है। पुण्य कर्म की अगर आप बात करोगे तो सीधा पुण्य कर्म मतलब साधु सेवा, उससे व्यक्ति पुण्य में भक्ति में आता है, ठीक है। और दूसरी बात, और इम्पोर्टेंट काम, भक्ति की जो बात है, भक्ति कभी भी पुण्य कर्मों से नहीं मिलती। भक्ति केवल और केवल एक ही चीज से मिलती, और वो क्या है? कौन बताएगा? मैं ही साधु बता दूंगा, कृपा। साधु कृपा, बस उससे भक्ति मिलती है। इसको आप अच्छे से समझ लो, अपने जीवन में बिठा लो ये बात को। कभी भी हम लोग भक्ति में प्रगति अपने खुद के प्रयास से नहीं कर सकते, बस सिर्फ प्रयास करते हैं क्योंकि हमें कृपा लेनी होती है। भक्ति में प्रगति खुद के नाम जप से, खुद के अध्ययन से नहीं होती। को सोचा मैं खूब क्लास दे दूंगा तो भक्ति में प्रगति कराऊं, समझ जाना वो माया में नम बैठा हुआ नंबर वन व्यक्ति है वो। को सोचा मैं खूब सारे नोट्स बना लूंगा, बढ़िया समझ लूंगा तो प्रगति कर रहा हूँ, तो माया है वो। ये बहुत खतरनाक रहस्य है भक्ति का। तो वो तो बोलता है भगवान, भक्ति बड़ी भक्ति केवल और एक ही तरीके से होती है, साधु की कृपा से। अभी मरघरी ने कौन सा शास्त्र पढ़े थे, बता दो मेरे को आप। मैं थोड़ा शास्त्र पढ़े, उसने गीता पढ़ी है।
उसने बस नाराज मुनि ने जो कहा वो किया, उसने गुरु का आदेश का पालन किया। खत्म। तो भक्ति में जो प्रगति होती है, हमारा वैष्णव सिद्धांत बोलता है साधु कृपा से होती है। इसको आप अच्छे से समझ लो, इस बात को दिमाग में बिठाओ। मैं कितने भक्तों को जानता हूँ, यहाँ भी मेरे सामने भी बैठे होंगे कुछ तो, कि भले उनको इतना नॉलेज नहीं था उस जमाने में, लेकिन तेजी से प्रगति की उन्होंने भक्ति में। प्रगति मतलब क्या, दृढ़ता आ गई उनमें। अब उन्हें घबराहट नहीं है, जीवन में जो समस्या आएगी दिख ली जाएगी, सब ठाकुर जी है ना। अंदर से ऐसा है उनको, एक होता है बोलना, अंदर से महसूस करते हैं, ये कृपा है। तो भक्ति में कभी भी कृपा, हमेशा भक्ति प्रगति साधु कृपा से होती है ना। ये बात है। जब साधु की कृपा भी होती है तो हम पाप और पुण्य से दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ये भक्ति बड़ी रहस्यमय है। ये बात भगवान नहीं बोलेंगे, ये बात ये आचार्यगण बोलेंगे कि जब आप करोगे ना तो आप आराम से पाप से मुक्त हो। पुण्य से मुक्त होना भी जरूरी है ना, जैसे रंगनारी माता जी ने बोला, तो पुण्य से मुक्त होना जरूरी, नहीं तो संसार में फंसे रहेंगे हम। दोनों फंसाने वाले हैं, पाप भी फंसाने वाला है, पुण्य भी फंसाने वाला है। दोनों नहीं करता भक्त। भक्त जो काम करता है वो सारे भक्ति में कार्य करता है, भक्ति से जोड़ के, भगवान से जोड़ के। ये बात है। किसी का कुछ प्रश्न है अभी? प्रश्न फिर से, यस बताइए प्रियंका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, फिर हमें साधु की कृपा कैसे मिलेगी, क्या क्या करना होगा हमें उसके लिए? बस वो जो बताते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है, और जो संपर्क बना के रखना है टाइम टू टाइम। खत्म। उनको ठीक समझना है। है, और बता रहे हैं उन पर विश्वास रख के चलना, कि नहीं है प्रमाण के साथ बताया जा रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो जो चीज बताई थी वैसे वैसे समझते रहे, सो करते रहे, ऑटोमेटिक मिलेगी, मांगना भी नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक है, भगवान ने पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक फिट कर रखा है। ठीक है। ये सर योगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, मेरा यहाँ पे ये प्रश्न था कि पुण्य कर्म से तो हमें भक्ति नहीं मिलती है। तो मतलब जितने भी, जैसे जिनको भक्ति मिली है, तो पहले भी उन्होंने, वैसे तो साधु कृपा से भक्ति मिलती है आपने बताया, लेकिन पहले भी कभी उन्होंने कोई साधु सेवा की होगी तब भक्ति मिली होगी। बिल्कुल सही प्रश्न है, 100% है, नहीं तो भक्ति में नहीं आ सकते। जब तक साधु कृपा ना हुई हो, कोई भक्ति में नहीं आता। ये जी सिद्धांत है। कभी कभी ना किसी ने कुछ ना कुछ साधु की आपने सेवा करी होगी, जाने में अनजाने में, वो साधु खुश हो गया होगा, उसकी आत्मा खुशी तो उसके परमात्मा खुशी हो, इस वजह से हम भक्ति में है। ठीक है। जी जी और कोई जी। कारण नहीं है। इसलिए कभी भी जो अच्छे भक्त होते हैं ना, वो भक्ति प्रगति का श्रेय अपने आप को कभी नहीं देते। केवल कनिष्ठा लोग अपने आप को श्रेय देते हैं। कोई भी मध्यम अधिकारी कभी श्रेय नहीं देता, उसे पता कि मेरी जिंदगी कृपा पे टिकी हुई है। हाँ, उस कृपा के लिए मुझे सारे प्रयास करना है। ये बात है। यस ठीक नीलांचल है। माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जी, जनरल ये है कि भंडारा करा दिया, कंबल बांट दिए, बिखा सब खिला दिया, ये कर दिया, लेकिन अगर इससे ये स्पष्ट है कि अगर हमने साधु सेवा नहीं की तो ये हम पुण्य कर्म बांधने वाले हो जाएंगे, और बिल्कुल। इनमें, हाँ जी, यही कहना चाह रही हूँ, तो ये कर्म हमें बांधेंगे। तो इससे ये हमें एनकरेजमेंट मिल रही है कि केवल केवल एकमात्र साधु सेवा ही करनी चाहिए हमको। हम लार्ज स्केल पे नहीं पर कर पाते भंडारे और ये सब, पर केवल अगर एकमात्र साधु सेवा करते हैं तो उसी से वही हमारी भक्ति है। वो तो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है एकदम। प्रभु जी, एक बात पूछ सकती हूँ फिर मैं, कि अगर जैसे कभी होता है ना कि कोई भूखे हैं या कोई मतलब मजबूरी में है कोई, हम उनकी मदद करते हैं, तो इसका मतलब क्या वो नहीं करना चाहिए फिर हमें? ये नहीं समझा, नहीं क्या बोला, फिर से बोलिए। मतलब प्रभु जी, जैसे साधु सेवा तो ठीक है, समझ में आता है कि साधु सेवा से ही हमें कृपा मिलती है, पर कभी कभी होता है ना कि समाज में जैसे हम देखते हैं कोई मजबूर है, कोई गरीब है, नहीं, कोई, बिल्कुल तो नहीं। उनको सेवा आप नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको भोजन क्यों देना है, हम तो प्रसाद देंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रसाद। हाँ, हम भोजन थोड़ी देंगे, प्रसाद दे रहे हो तो आध्यात्मिक होगा, वो तो भक्ति में आ गया फिर। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप भोजन दे रहे हो तो पुण्य कर्म हो गया, और आपने प्रसाद दिया है तो वो भक्ति हुई, वो भक्ति प्रगति हुई आपकी।
मतलब हम कर सकते हैं, जैसे अगर हॉस्पिटल में कुछ देना है तो ऑफर करके फिर हम दे ऑफर सकते करके, हैं। यस, ऑफर करके जी दे सकते, बिल्कुल। जी ठीक है। बिना ऑफर के कभी मत दीजिएगा, आपका भी नुकसान, जी उसका भी नुकसान, ठीक है ना। जी 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 ठीक है। बहुत क्वेश्चन है भाई, क्या बात है। यस, जितेंद्र प्रभु। और ये जैसे मतलब ये थोड़ा सा था कि मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को हम मान रहे हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, तो वैसा भी मतलब रहता है कि मतलब कि उनकी कृपा से हम कृष्ण भक्ति पाए, ऐसा कुछ मतलब ऐसा ही लग रहा था मुझे। जो मतलब इसमें इनिशियल लेवल पे मैं आया था तो मैं भी जो है बहुत सारे व्रत वगैरह रखता था, तो ऐसा भी कुछ है क्या प्रभु? आप इसको थोड़ा सा फिर से मतलब बोलिए, मन फिर में से शंका बोलिए, थी तो फिर से बोलिए क्या। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं का जो है जैसे नवरात्र करते हैं, साईं बाबा को मानते हैं तो फास्टिंग रखते थे, तो ऐसा हमें लगा कि जो है उनकी कृपा से जो है हम इस कृष्ण भक्ति को मिले, लेकिन जैसे आपने बताया कि पूर्व जन्म नेवर, में साधु की कृपा ही। नेवर, नेवर, कभी नहीं, अच्छा, नेवर। यानी कि साधु की कृपा ही है। हाँ, ओके। देखिए इसमें एक चीज और है, आप बात को समझिए। अब पहले हम लोग भी थे, या जो लोग थे वो देवी देवता को देवी देवता मान के पूजा किए है ना वो। जी जी, प्रभु देवी देवता मानते हैं, वो हाँ, भक्ति के लिए कोई नहीं कोई आता। रोल नहीं है, कोई भक्ति नहीं। अगर वो वैष्णव मान के इस बात को स्वीकार करते कि ये महान वैष्णव है और ये भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के नियंत्रण में ये काम करते हैं, ये भगवान के समान नहीं है, तो भक्ति में प्रगति हो जाती है। अब उनका वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। समझ में आया बात आपको। जी जी, क्लियर। कहाँ से आ रही है आवाज ये, रेडियो कहाँ से चल रहा है। रानी माता जी, आपका भी कुछ है क्या। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो ये पूछना था कि जैसे कोई कंठी माला पहनने को कहता है लेकिन वो मांस वगैरह खाता है, तो क्या उसको अलाउ करना चाहिए कि आप कंठी माला पहन लीजिए? आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए। आप तो मेरे बस। हिसाब से तो यही है कि पहन ले, फिर इस हिसाब से तो पहन ले, धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। ओ, नहीं। ऐसा। नहीं? कितने लोग माता जी की बात से सहमत हैं? हाथ उठाइए कि वो मांस खा रहा है, पहन ले भैया तू। नहीं, पहले अभी तक तो मना कर रहे थे हम, लेकिन अब आपसे सुना कि वो धीरे धीरे छूट जाएगा उसका, है ना? हाँ, नहीं नहीं माता, ये सब बिल्कुल नहीं। देखो, कंठी माला का मतलब मैं बताऊं। कंठी हाँ। माला हमेशा कंठ से लगी रहती है, इसका मतलब पता है क्या है। हाँ इसका जी। मतलब है कि जिस व्यक्ति ने कंठी माला बांध ली तो हम्म। शपथ ले ली है कि आज हम्म। के बाद मेरे कंठ से भगवत प्रसाद के अलावा नीचे कुछ उतरेगा नहीं। हम्म। जब भगवत प्रसाद की बात आ गई तो नॉन वेज तो खत्म ही हो गया भाई। ठीक है, मतलब ठीक ही थे कि नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं किसी पहनना को अलाउ चाहिए, करना चाहिए। नेवर। हाँ, ठीक है। नाम जप कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गीता श्रवण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। वो कर सकता है। ठीक ठीक है। है प्रभु जी। एक यस। अगर कोई दूसरा है क्वेश्चन कि अगर कोई बीमार है, उसकी मेडिसिन के लिए अगर हम उसको पैसे देते हैं कि आप इससे मेडिसिन ले लेना, तो क्या वो भी गलत है? केवल अगर डिवोटी है तो सही है, अच्छा। डिवोटी को देना ही चाहिए। हाँ, मैं भी करता हूँ अपने लेवल पे। नॉन डिवोटी है तो नहीं करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए, पहले भक्ति चालू करे, माला चालू करे, लेकिन नहीं, अदरवाइज नहीं। ठीक ठीक है। है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। यस, प्रीतम प्रभु। हरे कृष्णा वो जी दंडवत प्रणाम। मेरा मतलब यही कंफ्यूज था कि मतलब मैं जैसे शिव जी को मानता हूँ, ठीक है, तो शिव जी को मैं वैष्णव रूप से मानता हूँ, उनका भोग भी तुलसी से लगाता हूँ, तो क्या वो भी मतलब आप जो मतलब बता रहे थे उसी में आएगा, मतलब ना मतलब दूसरा में आएगा? शिव जी को आप वैष्णव मानते हो, बहुत अच्छी बात है। उनको भोग नहीं लगाना है, भोग भगवान को लगा के फिर उनको देना है। हाँ प्रभु, वही मतलब मैं तुलसी लगा के, जैसे मतलब हर मंदिर में जाता हूँ तो लगता है वहां पे तुलसी डाल देता हूँ मैं, तो नहीं क्या नहीं, मतलब गलत है ना, सही है? नहीं नहीं, समझो बात को। आप किसको देते हो तुलसी लगा, वो शिव जी को डायरेक्टली देते हो या भगवान को देने के बाद फिर वो प्रसाद बन जाता है फिर देते हो। ना वो तो नहीं, मतलब मैं किसी घर में तो नहीं है शिव जी, जैसे बाहर कहीं जाता हूँ शिवलिंग में जैसे जल चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाने के बाद तो मतलब वहां पे मैं तुलसी लेके जाता हूँ, तो वहां पे प्रसाद में तुलसी डाल देता हूँ मैं उनका भोग में। कहाँ की तुलसी। जैसे हमारे घर की सिर्फ तुलसी की मतलब। तो वो तुलसी भगवान को ऑफर होती है कि नहीं होती। हाँ, जो तो ऑफर मतलब जो भगवान के लिए लिया होता है वहां से लेके जाता हूँ, फिर मैं तो ऑफर नहीं किया हुआ मतलब। अब बात को समझो, अब बात को समझो। शिव जी को महान वैष्णव है, वैष्णव को प्रसाद दिया जाता है। अब आप भगवान कृष्ण को ऑफर करके दो या भगवान कृष्ण से चरणों में तुलसी रखी वो डाल के दो, वो आप देख लो कैसा प्रैक्टिकल सिचुएशन है। बट उनको प्रसाद दिया जाता है, बहुत खुश हो जाएंगे, कर दोगा सारी मनोकामना तुरंत पूरी कर देंगे वो।
हाँ प्रभु, मनोकामना तो कुछ नहीं है, मनोकामना शिव जी से इतना ही था कि भक्ति में आगे बढ़ पाओ, तो वही बस ठीक है, बढ़िया, प्रसाद देना चाहिए, कुल मिलाकर सिद्धांत ये है, ठीक है। ये मतलब कोई कंफ्यूज नहीं। मैं सुना था एक जन से, तो आपसे आज क्लियर हो पाया मैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बात पुण्य, मेरा टॉपिक छोड़ो, इतने सारे क्वेश्चन है, कमाल हो गया भाई। मंगलवी वैष्णवी माता जी बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे बिल्कुल आ रही कृष्णा। है, बोलिए। हाँ बोलिए, आ प्रभु जी रही है। सेवा भाव कैसे बढ़ाए प्रभु जी? प्रभु जी सेवा सेवा भाव भाव कैसे कैसे बढ़े? बढ़ाए प्रभु जी? जितना अच्छे से आप श्रवण करोगे ना, जितने अच्छे से अध्ययन करोगे, तो वो अध्ययन जो हमने सीखा, जो समझा, वो सेवा के माध्यम से प्रकट होना चाहिए, तब सेवा भाव बढ़ता है। अगर आपके पास अध्ययन नहीं है, श्रवण नहीं हो, फिर भी आप सेवा कर रहे हो, तो सेवा सेवा का भाव नहीं उसमें आएगा। भाव हमेशा श्रवण करने से आएगा, अध्ययन करने से आएगा। और श्रवण करें, अध्ययन करें, वो जो सुना उसके आधार पर आप सेवा करोगे, बहुत तेज सेवा भाव बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था आपका, गुड। यस, डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है?